हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है, इसीलिए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। अभी सब अपना ख्याल व्याल रख रहे हैं अच्छी तरीके से। ख्याल रखिए अपना और जोश हाई रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जोश एकदम हाई रखिए। अभी कुछ मिनटों के लिए आपका डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, तो ही आप इस चैप्टर को बहुत इजीली कंप्लीट कर पाएंगे मेरे साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले जान लीजिए मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग इज़ ए म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन कंज्यूमर एंड फर्म। कंज्यूमर और फर्म के बीच में एक एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक एक्सचेंज होता है। किस चीज़ का एक्सचेंज होता है? कंज्यूमर के पास से निकलते हैं हरी पत्ती यानी कि पैसे, और फर्म के पास से निकलता है सामान या सर्विसेज। तो देखो एक्सचेंज हो रहा है ना, मनी का और गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इसी एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? इसी एक्सचेंज को हम कहते हैं मार्केटिंग। इट इज़ ए म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन कंज्यूमर एंड फर्म। नाउ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, मतलब मार्केटिंग के अंदर क्या क्या काम होता है। सीक्वेंस वाइज ही लिखना है आपको ये, ठीक है, ऊपर नीचे मत कर देना। तो देखो सबसे पहला काम होता है मार्केटिंग रिसर्च। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं कि भाई मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड कैसी है, कंज्यूमर अभी क्या ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही हम प्रोडक्शन करना चालू करते हैं। सेकंड है कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब हमने प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन आप देखोगे ना तो एक ही चीज़ ना जाने कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि एग्जांपल में क्लिनिक प्लस का शैम्पू, वो यहाँ सूरत में भी प्रोड्यूस हो रहा है, एट द सेम टाइम अहमदाबाद में हो रहा है, वापी में हो रहा है, राजकोट में हो रहा है। तो हर जगह से अपने को क्या करना है? उठा लेना है जब हम मार्केटिंग करने वाले हैं तो। सो उसी को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। हम हर जगह से सामान को उठा के एक जगह कर ले रहे हैं। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। अब देखो कभी कभार अपने पास ऐसी चीज़ें आ जाती है जिससे फर्दर प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि समझ लो हमारे पास आ गया वीट, ठीक है, लेकिन हम व्यापार करते हैं आटे का, एंड हमारे पास आ गया वीट। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? उसे थोड़ा आगे प्रोसेस करवाना पड़ेगा। उस गेहूं का हमें क्या बनवाना पड़ेगा? फ्लोर, आटा बनवाना पड़ेगा। तो कभी कभार हमारे पास रॉ मटेरियल आ जाते हैं और हमें उसे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। फोर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है ये डिसाइड करना कि आपका जो गुड है वो होना कैसा चाहिए, आपके जो गुड्स है वो होने कैसे चाहिए। लाइक उनका साइज़ कैसा होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, उसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। एंड ग्रेडेशन इज सिंपल, ग्रेड देना, क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड देना कि भाई ये सामान इस क्वालिटी का है तो ये A1, भाई ये सामान इस क्वालिटी का है तो ये A2, ऐसे कर करके ग्रेड देना। ठीक है। पांचवा काम क्या करा जाता है? लेबलिंग करा जाता है। कोई भी प्रोडक्ट है ना यार, आपने तो देखा ही होगा, कुछ भी ले लो, जैसे कि वो अपना बालाजी का चिप्स का पैकेट ले लो, तो देखते हो उस पर पीछे लेबल लगा होता है और सारे इन्फॉर्मेशन उस पर लिखे होते हैं। तो हर प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल ज़रूर से लगा होता है, और वो जो लेबल है उसे पढ़ के हमें सब आइडिया आ जाता है कि इस प्रोडक्ट में क्या है, एंड ये प्रोडक्ट हमारे लायक है भी कि नहीं। सिक्स्थ है प्राइस डिटर्मिनेशन। अब क्या करते हैं? हम प्राइस को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। ये सोचते हैं कि इस सामान का दाम कितना होना चाहिए। जब भी आप किसी भी चीज़ का दाम मतलब डिसाइड करो, तो सबसे पहले आपको अपना खर्चा जोड़ देना है कि उस सामान को बनाने में आपको कितना खर्चा आया है, फिर अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट जोड़ दो और बस प्राइस डिटरमाइन हो गया। लेकिन प्राइस डिटरमाइन करते समय आपको
अपने कॉम्पिटिटर्स का भी ध्यान रखना है कि उन लोगों ने क्या प्राइस रखा हुआ है। उनसे ज़्यादा रखोगे तो आप लॉस में जाओगे, उनसे कम रखोगे तो थोड़ा क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलो 7th है पैकिंग। अब हम अपने सामान को पैक करते हैं। पैकिंग को हम हमारे सामान का गारमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है हमारे प्रोडक्ट को। और पैकिंग कैसे किया जाता है, प्लास्टिक के फॉर्म में भी आजकल पैकिंग होता है, पेपर के फॉर्म में भी होता है, टिन, ग्लास, इन सब के फॉर्म में भी होता है। नेक्स्ट है स्टोरेज। अब हमने क्या करा, सामान बना लिया, पैक वैक भी कर लिया है, तो अब हम उसे स्टोर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा एक ही जैसी डिमांड नहीं होती है। मैंने 10 कपड़े बना लिए, पर ज़रूरी नहीं है कि वो 10 के 10 आज ही बिक जाए। तो मैं क्या करूँगी, उनमें से आधे मैं स्टोर करके रख दूँगी, और फ्यूचर में जब सप्लाई आएगा तो उसे निकालूंगी। ठीक है, तो अपने को स्टोरेज कर देने का है। नेक्स्ट है देखो ट्रांसपोर्ट। ये एक्चुअली रह गया था इसलिए मैंने इसके बाजू में लिख दिया ट्रांसपोर्ट। अब हमने सामान जो स्टोर करा हुआ है, अब समझ लो कि ऑर्डर आने लगा मार्केट से कि वो सामान लेकर आओ, तो अब हमें ट्रांसपोर्टेशन करवाना पड़ेगा। अब ये ट्रांसपोर्ट आइदर वाटरवे होता है, रोडवे होता है, रेलवे होता है, एयरवे होता है। ठीक है, कैसे भी हमारा सामान ट्रांसपोर्ट होना चाहिए बस। 9th है इंश्योरेंस। अब जब हम अपने सामान का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं तो भाई श्योर सी बात है कि वो ख़राब हो सकता है, चोरी हो सकता है, डकैती डाल देंगे कुछ डाकू लोग तो बस काम ख़त्म। तो इसलिए अपने सामान का इंश्योरेंस अपने को ज़रूर से करवा लेना है। देन है फाइनेंशियल अरेंजमेंट। जब हम ये मार्केटिंग करते हैं ना, उस टाइम में अपने को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो भी मार्केटिंग मैनेजमेंट होगा उसे पैसों का बराबर से इंतज़ाम करके रखना है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। अब हमारा जो सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हम प्रॉफिट में जाए, इसीलिए एडवर्टीज़मेंट भी करा जाता है। 12th है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जब हम अपना सामान बेचने वाले होते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो सामान है वो किस ज़रिए हमारे कंज्यूमर तक पहुंचेगा। हम मीटिंग बुलाते हैं सभी की, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, ऐसे सब लोगों की, और हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे जाएगा हमारे कस्टमर तक। 13वां है सेलिंग। सेलिंग बस सिंपल सा प्रोसेस है, हम अपना सामान बेच देते हैं, बदले में अपने को पैसा मिल जाता है। 14th है आफ्टर सेल्स सर्विस। एक बार आपने सामान बेच दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। आपकी ज़िम्मेदारी तभी शुरू होती है। आपने सामान बेच दिया, आपके सामान में कोई गड़बड़ी आई तो जाके रिपेयर कीजिए, या फिर आपने कोई ऐसा सामान दे दिया है जिसे मतलब और आगे भी थोड़ा बहुत काम करना पड़े आपको, तो वो भी करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर मेरा एसी का बिज़नेस है, मैंने किसी को एसी बेचा, तो भाई वो खुद तो जाके एसी इंस्टॉल नहीं कर लेगा, इतना ज़्यादा दिमाग तो है नहीं उसमें। तो मुझे अपने को आदमी भेजने पड़ेंगे जो उनका एसी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो बेचने के बाद भी बहुत सारी सर्विसेज हमें अपने कस्टमर्स को देनी होती है। सो आई होप आपको मार्केटिंग और फंक्शन ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस क्लियर है। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। एक मिनट, यस, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ही है। थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लो। देखो, समझ लो कि तुम बिजनेस करते हो। ठीक है, समझ लो तुम बिजनेस करते हो तो तुम्हारे पास ये 5 ऑप्शन होते हैं। ये 5 ऑप्शन होते हैं और तुम इनमें से कोई भी एक कॉन्सेप्ट पकड़ के अपना बिजनेस कर सकते हो। अब तुम्हारे में से जितने भी लोग देख रहे हैं, समझ लो कुछ लोगों ने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केटिंग करना शुरू किया। तुम लोगों ने अपने दिमाग में क्या रखा कि हमें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केटिंग करनी है। तो तुम लोग क्या करोगे पता है, वहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में सोचा जाता है कि प्रोडक्ट रहना चाहिए बस।
प्रोडक्ट हमेशा रहना चाहिए ताकि कोई भी कंज्यूमर खाली हाथ ना चला जाए। प्रोडक्ट हमेशा रहना चाहिए, कोई भी कंज्यूमर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी बहुत कम रहता है। मतलब यहाँ पे क्वालिटी क्वांटिटी इन सब का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये बात ध्यान में दी जाती है कि प्रोडक्ट रहना चाहिए, और भाई उसकी जो प्राइस है वो कम रहनी चाहिए ताकि कंज्यूमर आए हमारा सामान खरीद के जाए। अब दूसरे कैटेगरी में आते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वाले। कुछ मार्केटर्स ऐसे होते हैं जो लोग प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारे कंज्यूमर्स को मज़ा आ जाए। अब क्योंकि क्वालिटी भाई हाई दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कि प्राइस भी हाई होगा, है ना। जितनी भी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट होती हैं उनका प्राइस हाई ही होता है, ये तो हम सबको ही पता है। तीसरा आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। कुछ मार्केटर्स होते हैं जो सेलिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस करते हैं। अब यहाँ पर एम्फेसिस ऑन सेल, मतलब यहाँ पर सिर्फ सेल पर जोर दिया जाता है। कैसे भी करके हमें अपना सामान बेचना है, बेचना है, बेचना है। जितना माल हमारे पास पड़ा हुआ है उसे जल्दी से खाली करना है, जल्दी से खाली करना है। उसके लिए वो लोग बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं, जैसे कि बोलते हैं आओ सेल लगी है, सेल लगी है, 200 वाले कपड़े 50 रुपये में ले जाओ। ऐसे ऐसे करके लोग हथकंडे अपनाते हैं और बस उनको अपना सामान खाली करना है बस। ये होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। चौथा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कुछ मार्केटर्स होते हैं जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पे है ना वो लोग कंज्यूमर के बारे में सोचते हैं। देखो यहाँ के जो भी मार्केटर्स होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, भाई कंज्यूमर राजा है, कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, कंज्यूमर ही किंग है। तो सबसे पहले वो लोग थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं कि हमारे कस्टमर को क्या पसंद है, ये सब थोड़ा रिसर्च करेंगे, उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन करेंगे और फिर अपने कंज्यूमर को खुश कर देंगे। मतलब यहाँ पर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखा जाता है। प्रॉफिट कमाया जाता है लेकिन कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए। फिफ्थ है सोशल कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, कंज्यूमर के हिसाब से ही अपने को प्रोडक्शन करना है, वो लोग खुश हो जाए ऐसा ही हमें काम करना है। लेकिन साथ में हमें अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए भी तो चलना है, ठीक है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन प्लस इन्वायरमेंट, ये आता है सोशल कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे जो मार्केटर्स मार्केटिंग करते हैं वो लोग कंज्यूमर के बारे में तो सोचते हैं लेकिन साथ में वो हमारे अर्थ के बारे में भी सोचते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। नाउ सी, अब कुछ टर्म्स आएंगी, ठीक है, उन टर्म्स को आपने समझना है। देखो सबसे पहला यहाँ पर आता है मार्केटिंग मिक्स। टू लॉन्च ए प्रोडक्ट सक्सेसफुली इन द मार्केट एंड टू मेंटेन इट्स इम्पोर्टेंस, नंबर ऑफ पॉलिसीज आर एडॉप्टेड। आप समझ लो नए नए हो, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो प्रोडक्ट चल ही पड़े, एकदम आसमान में उड़ने लगे, आप करोड़पति बन जाओगे। ऐसा तो होने नहीं वाला। आपको क्या करना है, एक बार आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसके बाद आपका वो जो प्रोडक्ट है वो बिके मार्केट में, वो मार्केट में अपनी एक जगह ले ले, उसके लिए आपको बहुत सारे पॉलिसीज़ अडॉप्ट करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, आपको बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, देखो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स बहुत सारा सामान बनाते हैं, जैसे कि शैम्पू ले लो, शैम्पू बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन अगर मैं आपके सामने दो शैम्पू की बॉटल लाइक डव और क्लिनिक प्लस रख दूँ तो आप इजीली उन्हें पहचान लोगे। कैसे पहचाना आपने, क्योंकि दोनों का लोगो अलग है, लोगो अलग है, कलर अलग है, साइज़ अलग है, डिज़ाइन अलग है, तो आपने उन दोनों के बीच में फ़र्क महसूस कर लिया। उसी को हम कहते हैं ब्रांडिंग, कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कितना अलग है, ठीक है। और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका प्रोडक्ट
एकदम सेम ही लगेगा दूसरों के प्रोडक्ट के साथ। तो ब्रांडिंग सभी को करना चाहिए, सभी मार्केटर्स को करना चाहिए। नाउ यहाँ पर अनदर टर्म है लेबलिंग। लेबलिंग के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा। इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर पोस्टेड ऑन द प्राइमरी पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम एक पीस ऑफ पेपर चिपका देते हैं और उसी पे सारा इन्फॉर्मेशन होता है हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसको हम लेबलिंग कहते हैं। पैकेजिंग, अब जो हमारा सामान है वो ऐसे ही थोड़ी ना रह सकता है, कुछ पैकेजिंग करना पड़ेगा ना, उसे पैकेट में भरना पड़ेगा। ऐसे ही मैं सॉस बेचना चाहूँ तो क्या ऐसे ही बेच दूँगी? नहीं बेच पाऊँगी, वो लिक्विड है, तो अपने को उसे पैक करना पड़ेगा ना। अब पैकिंग से क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है, और जो पैकिंग है वो गारमेंट यानी कपड़े की तरह काम करता है प्रोडक्ट के लिए। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर एक 5 मार्क का क्वेश्चन है, प्राइस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। प्राइस क्या होता है? देखो, किसी भी गुड्स और सर्विसेज का मॉनिटरी वैल्यू, उसको हम कहते हैं प्राइस। प्राइस का मतलब होता है दाम, कीमत। ओके, किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए अगर आप पे कर रहे हो मनी के फॉर्म में तो उसे हम प्राइस कहते हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग का मतलब क्या है कि आप जब अपने सामान का, समझ लो ये मेरा सामान है, आप जब अपने सामान का प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला स्टेप आता है प्रोडक्शन कॉस्ट। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्शन करने में जितना भी खर्चा आया है वो जोड़ दो, ठीक है। सेकंड क्या करो, डिमांड, मतलब कि अब थोड़ा देखो कि मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड कैसा है। अगर उसका डिमांड बहुत कम है तो क्या करो, प्राइस कम कर दो। डिमांड बहुत ज़्यादा है आपके प्रोडक्ट की तो प्राइस तुम हाई रख सकते हो। थर्ड है कंपटीशन। अपने कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे कॉम्पिटिटर्स से हमने बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख दिया तो कोई भी हमारे पास नहीं आएगा, सब लोग जाएंगे उसी के पास। दो मारवाड़ी बैठ के सामान बेच रहे हैं और तीसरा समझ लो कोई बंगाली है, तो भाई तीनों अगर ये रहे, तीनों सेम सामान बेच रहे हैं, लाइक क्या बेच रहे हैं, चकली, चकली बेच रहे हैं। ये जो मारवाड़ी है एक चकली दे रहा है 1 रुपये का, ये जो मारवाड़ी है एक चकली दे रहा है 2 रुपये का, और ये जो बंगाली है ये दे रहा है 10 का। बोलो किधर लोगे तुम? या तो इसके पास लोगे, नहीं तो इसके पास लोगे, है ना। तो कंपटीशन का ध्यान रखते हुए आपने प्राइस डिसाइड करना है। चौथा है गवर्नमेंट एंड लीगल कंट्रोल्स। आपको गवर्नमेंट को भी ध्यान में रखना है प्राइस डिसाइड करते समय कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उस पर सरकार कोई कंट्रोल ना लगा दे तो उससे आपका नुकसान होगा। तो ये सब सोच के आपको प्राइस डिसाइड करना है। पांचवा है ऑब्जेक्टिव। देखो, आप अपना जो सामान है वो बेच रहे हो तो उसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। 3 ऑब्जेक्टिव हो सकता है। देखो, या तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना हो, या फिर आपको मार्केट में अपना एक प्लेस यानी कि एक यूनिक प्लेस हड़पना हो, या फिर आपको मार्केट में सरवाइव करना हो। ये 3 आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, या फिर एक प्लेस हथियाना, या फिर मार्केट में सरवाइव करना। अब कब पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो? जब आपकी मोनोपोली चल रही है तब, उसी केस में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन के बीच में हो उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ज़्यादा प्रॉफिट आप तभी कमा सकते हो जब आप मोनोपोली में हो। दूसरा, यूनिक प्लेस। जब आपको मार्केट में अपनी एक जगह बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो प्रोडक्ट है उसका दाम बहुत गिराना होगा। आप लॉस में जाओगे तो भी आपको गिराना होगा ताकि आप एक प्लेस बना लो, एक जगह बना लो, और उसके बाद जब आपका प्राइस हाई भी हो जाएगा तो भी वो लोग आपके ही पास से सामान लेने वाले हैं। थर्ड है सर्वाइव।
अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स के बीच में, तो आपको उनके जैसा ही प्राइस रखना पड़ेगा। ज़्यादा हाई प्राइस रखोगे तो नहीं चलेगा। ओके, तो ये था ऑब्जेक्टिव। सिक्स्थ है इकोनॉमिक कंडीशन। आपको अपने देश की हालत भी देखनी है जब आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो। तो आपके देश की हालत बहुत अच्छी है तो भाई आप प्राइस हाई रखिए, देश की हालत ख़राब है तो प्राइस लो रखिए। जैसे कि अभी अपना कोविड का टाइम चल रहा है, तो ऑक्सीजन बनाने वाले जो भी लोग हैं भाई, उन्हें गैस सिलेंडर का प्राइस कम रखना चाहिए, बिकॉज हमारे देश की कंडीशन ऐसी है। सेवन्थ है बाइंग बिहेवियर। बाइंग बिहेवियर मतलब कस्टमर का बिहेवियर। कस्टमर का बिहेवियर भी आपको ध्यान में रखते हुए अपने सामान का प्राइस डिसाइड करना है। चलो, अब देखो यहाँ पर एक नेक्स्ट हम आता है डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलरेडी हमने इस पर बहुत चर्चा कर ली है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है ज़रिया, किस ज़रिए से आप सामान बेचना चाहते हो। तो देखो, आप सामान या तो डायरेक्ट बेच सकते हो, नहीं तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आप खुद अपना सामान कंज्यूमर को दे दो, वो आपको पैसे दे देगा, बात ख़त्म। दूसरा है इनडायरेक्ट, आप कुछ लोगों की मदद से अपना सामान कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। देखो, सबसे पहले आता है वन लेवल। ये आप हो, ये आपका कस्टमर है और ये आपकी सेलिंग हो रही है, ये आपकी सेलिंग हो रही है। तो आप दोनों के बीच में कौन आया? एक कोई जन आ गया, ठीक है, कोई एक जन आ गया। मतलब कि आप अपना सामान होलसेलर को दोगे और होलसेलर आपका सामान आपके कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो बीच में कितने लोग आए? बीच में आए एक लोग। तो वो क्या हो गया? सॉरी, एक मिनट, इसको काटो। सॉरी, ओके। ये आप हो, ये आपका कंज्यूमर है, और बीच में जब रिटेलर, होलसेलर नहीं, ओके, रिटेलर, आप अपना सामान दे रहे हो रिटेलर को, रिटेलर आपका सामान दे रहा है कंज्यूमर को, तो बीच में एक जन आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं वन लेवल। अब देखो, रिटेलर से पहले आ गया होलसेलर। आप अपना सामान होलसेलर को दे रहे हो। ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस है, मैं क्या कहूँ, जाने दो, तुम समझो खाली। आप अपना सामान दे रहे हो होलसेलर को, होलसेलर दे रहा है रिटेलर को, रिटेलर दे रहा है कंज्यूमर को। तो ये हो गया टू लेवल, है ना। और अब यहाँ पर समझ लो आ गया एजेंट। आप अपना सामान दे रहे हो एजेंट को, एजेंट दे रहा है होलसेलर को, होलसेलर दे रहा है रिटेलर को, रिटेलर दे रहा है कंज्यूमर को। तो ये हो गया थ्री लेवल, क्योंकि तीन लोग बीच में आ रहे हैं। सो क्लियर है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हिलेरियस ड्राइंग। तो देखो, यहाँ नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब जब हमें अपना बहुत ज़्यादा सेल बढ़ाना हो या फिर हमें अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचना हो, तो हम बहुत सारे कुछ अलग अलग काम करते हैं। वो सारे काम हम नीचे पढ़ेंगे, उसे ही हम प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन से होता क्या है कि लोग हैं ना, हमारे प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। प्रमोशन की वजह से हमारे जो कंज्यूमर है वो खींचे चले आते हैं और हम उन कस्टमर्स तक भी पहुंच पाते हैं जो पोटेंशियल है। मतलब उन्हें हमारी चीज़ों की ज़रूरत तो थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा कोई मार्केटर है। जैसा कि हमारा चैनल, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं गुजरात बोर्ड के, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि लेट्स अचीव एक्सीलेंस नाम का कोई चैनल है। तो मुझे भी मेरे पोटेंशियल सब्स तक पहुंचा दीजिए इन वीडियोस को शेयर करके। तो ये हो गया अपना प्रमोशन। अब देखते हैं एडवर्टीज़मेंट। बहुत अच्छे से पता होगा आपको एडवर्टीज़मेंट क्या होता है। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो पे करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। अब एडवर्टीज़मेंट करने से होता क्या है, हमारा जो सामान है उसका डिमांड बढ़ता है, लोगों तक हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचता है। अब देखो, बहुत सारे लोग डिमांड करने लगे हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट की वजह से।
तो अब हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगेंगे। देन देखो, अब हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे लोग चाहिए, तो उन लोगों को जॉब मिलेगी। अब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा अगर वो लोग अच्छी अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करने लगे तो। और वो उनको पता कैसे चलेगा? एडवर्टीज़मेंट की मदद से। देन है मेंटेन सेल्स। मेंटेन सेल्स, जब हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं ना, तो वो जो कंज्यूमर है उसके दिमाग में हमारा प्रोडक्ट छप चुका होता है। अब वो जाएगा ना मार्केट में तो सबसे पहले वही ढूंढेगा हमारा प्रोडक्ट, तो हमारा सेल भी क्या है, मेंटेन रहता है। अब एडवर्टीज़मेंट के बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एडवर्टीज़मेंट बहुत अच्छा है, इसके लिमिटेशंस भी है। हमारा टॉपिक आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है सेल्समैन के ज़रिए बेचना। अब आपका सेल्समैन होना कैसा चाहिए? तो वो भाई साहब स्मार्ट होने चाहिए, फिट होने चाहिए, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, बातचीत करने का तरीका, वो अच्छा होना चाहिए। वो जब सामान को प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका स्टाइल अच्छा होना चाहिए। उनको सामान के रिलेटेड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो ऑनेस्ट होने चाहिए, उनके अंदर पोलाइटनेस होना चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म से भरे होने चाहिए, ठीक है। नाउ सेल्स प्रमोशन क्या होता है? सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हम कस्टमर को देते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए हम बेनिफिट्स देते हैं अपने कस्टमर को। क्यों देते हैं? ताकि वो आके हमारा सेल बढ़ाए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं। पहला है सेल। सेल क्या होता है? देखो, आपने तो देखा ही होगा, खास करके गर्ल्स ने, बॉयज़ ने भी देखा होगा यार। ऐसी कोई बात नहीं कि जब भी शॉपिंग की बात आती है गर्ल्स का नाम लगा दिया जाता है, बॉयज़ भी होते हैं उसमें। सो सेल क्या होता है कि हम अपना जो सामान है, 100 का है मेरा कोई सामान, तो मैं उसको 80 में ही बेच रही हूँ, तो वो हो गया सेल। डिस्काउंट क्या हो गया? मैं क्या थोड़ा डिस्काउंट में बेचूंगी। जैसे मेरा 100 का प्रोडक्ट है तो मैं कहूँगी 20% डिस्काउंट। अगेन 80 हुआ ना, 20%, हाँ। एडवर्टीजमेंट कूपन। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो मार्केटर्स होते हैं वो लोग अपने कंज्यूमर्स को एक कूपन देते हैं और कहते हैं कि जब आप सामान लेने आओ तो इसे लेके आना। और जब वो लोग लेके जाते हैं तो उन्हें थोड़ा कम दाम में सामान मिल जाता है। वो तो खुश हो जाते हैं बेचारे, उन्हें क्या पता कि ये तो मार्केटिंग के हथकंडे हैं। चौथा है गिफ्ट। हमें थोड़ा, कोई हम सामान लेने जाते हैं जैसे साबुन, तो लिखा होता है ना उसी दाम पर 20% एक्स्ट्रा, तो वो हो गया गिफ्ट। एडिशनल गिफ्ट क्या हुआ? एडिशनल गिफ्ट मतलब कोलगेट पे एक ब्रश फ्री, है ना, आजकल होता ही है, तो वो हो गया एडिशनल गिफ्ट। कुछ मार्केटर्स लोग लकी ड्रॉ निकलवाते हैं और जो बंदा जीता उसको इनाम। कुछ लोग क्या करते हैं, लोन देते हैं लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो इससे वो लोग अपने कस्टमर का भरोसा जीतते हैं। फिर भाई वो कस्टमर उन्हीं के पास जाएगा हमेशा। डिस्ट्रीब्यूटिंग सैम्पल्स। कुछ मार्केटर्स लोग होते हैं जो फ्री में अपने सैम्पल बांट देते हैं, बोलते हैं यूज़ करो करो, आप आराम से यूज़ करो, अच्छा लगे तो सामान लेना, तो वो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल्स। देन है ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन्स। कुछ लोग तो क्या होते हैं, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि देखो, एक एग्जांपल देते हो, रियल लाइफ एग्जांपल। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे स्कूल में ईपी वाले आए थे, ईपी नूडल्स वाले आए थे। वो लोग ने क्विज़ कंपटीशन रखा था, और जो जीता था उसमें मैं तो नहीं जीती थी, मैं भी थी, मेरे क्लास से मैं और मैं एक लड़का था, हम दोनों को भेजा गया था। एंड दूसरे सेक्शन से एक लड़की आई थी, तो हम 3 गए थे 5th स्टैंडर्ड से। बट मैं भी नहीं जीती, मेरे क्लास का वो लड़का भी नहीं जीता, वो लड़की जीत गई दूसरे सेक्शन वाली। तो जो जीता उसे एक ईपी का ईपी का बैग मिला,
तब मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी कि मुझे नहीं मिला, लेकिन अब मेरे को अच्छा लगता है नहीं मिला। ये कितनी शर्म आती है ऐसे ईपी का बैग लेके, खाली उस पर बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है ईपी, और वो बैग लेके घूमना है। क्या है यार। तो मतलब ऐसे क्या करते हैं, कुछ ब्रांड वाले आते हैं और कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनके सामान का भाई हम प्रचार करें दुनिया में। ईपी का बैग लेके घूमे, लोग देखे वो ईपी ईपी, चलो ईपी खा लेते। तो ऐसे भी करते हैं कुछ लोग। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिसिटी। Any form of non-personal presentation of goods, services or ideas done through public media which is free of charge is known as publicity. पब्लिसिटी क्या होता है? देखो, सिंपली पब्लिसिटी का मतलब होता है प्रचार करना। अब देखो, आप किसी का प्रचार कर रहे हो और उन्होंने आपको कुछ भी पैसा भी नहीं दिया है, आप एकदम फ्री में किसी का प्रचार कर रहे हो, किसी के गुड्स का, किसी के सर्विस का, किसी के आइडियाज़ का आप फ्री में प्रचार कर रहे हो, इसका मतलब आप कर रहे हो पब्लिसिटी। जैसे कि मैंने ही अभी कर दिया ईपी मैगी का, उन्होंने तो मुझे पैसे दिए नहीं हैं और मैं उनके सामान का प्रचार कर रही हूँ आप लोगों के सामने, तो मैं क्या कर रही हूँ, पब्लिसिटी कर रही हूँ। लेकिन यार इसे बहुत ज़्यादा रिलायबल माना जाता है एंड ऑफ कोर्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यहाँ पर किसी का पैसा थोड़ी लगना है। लास्ट टॉपिक है पब्लिक रिलेशन। मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विथ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द कंपनी एंड क्रिएटिंग गुड इमेज ऑफ द कंपनी अमॉन्ग देम। सभी लोगों के बीच में अच्छा रिलेशन बना के रखना। अब ये जो कंपनी है उसके साथ बहुत सारी पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो कंपनी को सभी के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना है, उसी को कहते हैं पब्लिक रिलेशन। तो चलो, यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर। सी दिस शुड बी नोटिस्ड बाय यू। ओके, सो यहाँ पर ख़त्म होता है ये चैप्टर। आई होप आपको मज़ा आया तो इस सेशन को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा एंड आउट।